बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हकीकत के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान सैयदा इकरा बुखारी। आज हम जिस हकीकत से पर्दा उठाने जा रहे हैं, माजी में उसका होना तसव्वुर भी नहीं किया जाता था, क्योंकि तब ख़वातीन का नौकरी करना मायूब समझा जाता था और शादी के बाद तो उसे सिर्फ़ और सिर्फ घरदारी ही करना होती थी। लेकिन फिर भी वक्त बदला तो सोच भी बदली। अब लड़कियां शादी से पहले भी जॉब करती हैं और शादी के बाद भी घर चलाने में अपने शौहर का हाथ बटाती हैं। लेकिन बचपन से मर्द को सिखाया जाता है कि घर चलाना उसी की जिम्मेदारी है और मर्द ही घर का सरबरा होता है। और जब कोई बीवी प्रोफेशनल लाइफ में अपने शौहर से सबकत लेकर जाती है तो शौहर की इज्जत नफ्स मजरूह हो जाती है। क्या हमारे मुआशरे में ख़वातीन को कामयाब होने का कोई हक नहीं है? आइए जानते हैं माहिर नफ्सियात से। जिन मुल्कों ने अभी तक औरत को और मर्द को जो है इक्वल स्टेटस दिया है, वहाँ पे इस तरह के प्रॉब्लम्स नहीं आते। वहाँ पे उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि एक्चुअली इंसान का जेंडर जो है, यानी औरत होना या मर्द होना, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। दोनों का इंसान होना और उसका इक्वल इज़्ज़त जो है उसको देना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और दोनों के स्किल्स में बहुत फ़र्क हो सकता है। औरत भी उतनी ही इंटेलिजेंट हो सकती है जितना एक मर्द जो है वो इंटेलिजेंट है। उसके पास भी उतने ही स्किल्स हो सकते हैं जितने एक आदमी के पास हैं। जिन मुल्कों में ये चीज़ें आ चुकी हैं, वो एजुकेटेड हो चुके हैं इन चीज़ों के मामले में, उनके ये प्रॉब्लम्स अब रिजॉल्व हो चुके हुए हैं। नाज़रीन, हमारी आज की हकीकत एक ऐसी लड़की की है जिसकी कामयाबी उसके गले का तोक बन गई है। एमन ने अपने ही ऑफिस के कलीग उमर से शादी की। उमर बहुत ही अच्छा इंसान था। उसने शादी के बाद खुले दिल से एमन को जॉब जारी रखने का कहा और एमन भी जॉब के साथ साथ घर की जिम्मेदारियों को भी पूरा करती रही। उमर, हद है वैसे। अलार्म की आवाज़ सुन के मैं किचन से आ गई हूँ, लेकिन आपकी आंख नहीं खुली। उठें जल्दी से। उठता हूँ यार, बस 5 मिनट और सोने दो। उफ अल्लाह, हद होती है। 5 मिनट कह के 20 मिनट गुजर गए हैं। उठें जल्दी से, ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं। लो जी, उठ गया। वाह भाई, आज तो बड़े स्माइली फेस के साथ उठे हैं। कोई फरमाइश करनी है क्या? आज नाश्ते में चीज़ ऑमलेट मिलेगा? जी ज़रूर, मैं चीज़ ऑमलेट बना देती हूँ, लेकिन एक शर्त है। आज आपको ऑफिस में मुझे बाहर से खाना मंगवा कर खिलाना पड़ेगा। ये तो ब्लैकमेलिंग होगी भाई। आप ऐसा करें, अंडा फ्राई कर दें। नहीं, मैं बना देती हूँ। मैंने तो बल्कि फजर के बाद ही नाश्ता बना दिया था। आप उठें और जल्दी से फ्रेश हो जाएं। जी मैडम, आपके हुक्म की तामील होगी। उफ अल्लाह, अपनी बात मनवाते हैं और मेरे हुक्म की तामीर। अच्छा चले, मैंने आपके कपड़े प्रेस करके अलमारी में रख दिए हैं। आप उठ के फ्रेश हो जाएं, मैं जब तक अम्मी को नाश्ता करवा दूँ। ठीक है। शादी के बाद जॉब करते हुए एमन ने सिर्फ उमर का ही नहीं बल्कि उसकी वालिदा का भी दिल से ख्याल रखा था। वो सुबह जल्दी उठकर ऑफिस जाने से पहले खाना भी बना देती ताकि दोपहर में उन्हें दिक्कत ना हो। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम बेटा। आपने नाश्ता कर लिया? हाँ बेटा, कर लिया। अच्छा जी। और हाँ, सुबह सुबह फरमाइशी काम किया करो। बेचारी को सुबह बहुत काम होते हैं। इतनी जल्दी चीज़ ऑमलेट तो नहीं बनता ना इतने कम टाइम में। जी अच्छा, आइंदा मैं आपकी बहू को तंग नहीं करूँगा। आप खुश? बहुत अच्छी बच्ची है, अल्लाह इसके नसीब अच्छे करे। अम्मी, उसके साथ साथ मुझे भी खुसूसी दुआएं दिया करें। आज मेरा प्रमोशन डे है और अल्लाह करे पिछले साल की मेहनत रंग ले आए और मुझे प्रमोशन मिल जाए। इंशाअल्लाह बेटा, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। आमीन। उमर चलें, मैं रेडी हो गई। हाँ ठीक है, चलें। ओके अम्मी, अल्लाह हाफिज। और अम्मी, आप अपना मोबाइल अपने पास ही रखिएगा, मैं कॉल करती रहूँगी। हाँ बेटा, अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे। उमर के लिए वो दिन बहुत ख़ास था क्योंकि उसे पूरी उम्मीद थी कि उसे उसकी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा और उसे प्रमोशन मिलेगी। लेकिन ऐसा सिर्फ उसे ही नहीं, दफ्तर में उसके साथ काम करने वाले और भी लोगों को लगता था कि वो प्रमोशन डिज़र्व करता है। यार उमर, एक बात तो बता,
हाँ भाई बोल। यार तुमने शादी भी जल्दी कर ली, मेहनत भी बहुत करता है और तरक्की की तरफ जिस तरह भाग रहा है मुझे बहुत घबराहट होती है। तुम थक ना जाए तू। शादी के बाद ना हनीमून पे गया तो भी तुम्हें प्रोजेक्ट मुकम्मल करना था, एक जॉब के अलावा की छुट्टी भी नहीं करता। भाई क्या कर रहा है, अभी भी काम ही कर रहा है। हाँ पता है तो ठीक कह रहा है, लेकिन बस दुआ कर यार इसी मेहनत का फल मिल जाए और आज मेरा प्रमोशन हो जाए, फिर देखना तेरी हर बात पर अमल करूंगा। इंशाल्लाह, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हाय, थैंक यू सो मच। घर के साथ साथ तुम मेरा ऑफिस में भी कितना ख्याल रखती हो मेरी जान। क्या हो गया उमर, ये ऑफिस है घर नहीं। ओह सॉरी। आप भी ना। और हाँ याद रखें यहाँ से फ्री होके हमने अम्मी के घर जाना है, ठीक है? ठीक। और हाँ ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हेलो, हेलो। कैसे हैं आप सब लोग? गुड सर। फाइन सर। अमन, आप जरा मेरे रूम में तो आओ। जी सर। सर ने मुझे क्यों बुलाया है? तुम जाओ। ओके 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 ओके। सर मैं अंदर आ जाऊं? जी अमन प्लीज। सर आपने बुलाया? जी प्लीज बैठो। थैंक यू। सर ये क्या? खुद ही खोल के देखो। सर प्रमोशन, और वो भी मुझे? अमन, कंपनी ने आपको प्रमोशन देने का फैसला किया, बल्कि यही नहीं, आपके लिए नई गाड़ी और आपका ऑफिस मैनेजर और सैलरी एग्रीमेंट का लेटर जो है वो HR के पास है, वो आपको दे देंगे। वाह सर, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। असल में अमन, ये आपके लास्ट ईयर की मेहनत का नतीजा है। थैंक यू सर, लेकिन मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा। आप जाओ, ये खुशी की खबर सबको सुनाओ। अमन जी once again congratulations। थैंक यू। नाज़रीन, हमारे ऑफिसेज में लड़कियां जितनी भी मेहनत कर लें, लेकिन उनकी वो मेहनत उनके कलीग्स को नज़र नहीं आती। ऐसा ही कुछ एमन के साथ भी हुआ। लेकिन एमन जिस कंपनी में काम करती थी वो एक प्रोफेशनल इदारा था, जिन्होंने उसकी मेहनत और काबिलियत की बुनियाद पर उसे प्रमोशन देने का फैसला किया। लेकिन उसे प्रमोशन की जिसे सबसे ज़्यादा उम्मीद थी वो उसका शौहर था। एमन को प्रमोशन का सुनकर क्या होगा, उसका रिएक्शन जानने के लिए देखते रहिए हकीकत। वेलकम बैक। नाज़रीन, कहते हैं कि एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन जिस कामयाबी की उम्मीद उमर को थी वो उसकी बीवी एमन के पलड़े में आ चुकी थी। बॉस ने उमर को प्रमोशन देने के बजाय एमन को प्रमोट कर दिया था और उसे सैलरी इंक्रीमेंट और गाड़ी भी दे दी थी। एमन खुश तो बहुत थी, लेकिन उसकी इस कामयाबी का उमर पर क्या असर पड़ा, आइए देखते हैं। क्या हुआ है ना? बॉस ने कुछ कहा? मेरे बारे में कुछ कहा? उमर, वो बॉस ने मुझे प्रमोट कर दिया। क्या? मुबारक हो, शाबाश, कितनी खुशी की बात है। हाँ भाई, ये क्या है? उमर का प्रमोशन लेटर? नहीं अख्तर, बॉस ने मुझे प्रमोट कर दिया।
ओह वाह, बहुत बहुत मुबारक हो एवरीवन। एमन को प्रमोट कर दिया गया है। थैंक यू। अब ये बताएं एमन, आप ट्रीट कब दे रही हैं? जल्दी। थैंक यू। अच्छा उमर, मैं सोच रही थी कि आज अम्मी की तरफ रहने देते हैं, फिर किसी दिन का रख लेंगे। और हाँ, आज वापसी पे जाते हुए खाना पैक करवा लेंगे। ठीक है, जैसे तुम चाहो। मैडम आपका रूम रेडी है। जी ठीक है। उमर, मैं आती हूँ। ठीक है, आप जाओ। अगर एमन की जगह किसी और को प्रमोशन मिली होती तो उमर किसी के सामने अपने दिल की भड़ास निकाल लेता, लेकिन वो किसी के सामने कुछ नहीं बोल सकता था क्योंकि तरक्की उसकी अपनी बीवी को मिली थी। उमर को ये बात अंदर ही अंदर से खाए जा रही थी, जिसकी वजह से उसका एमन के साथ रवैया भी बदलना शुरू हो गया था। इसमें ये बात समझनी चाहिए कि इंसान जिस चीज़ की ख्वाहिश करे, तमन्ना करे, एक चीज़ के लिए इंसान की आरज़ू है और वो उसको नहीं मिलती, तो इंसान को समझना चाहिए कि इसमें अल्लाह की तरफ से कोई बेहतरी होगी। चूँकि जो कुछ भी इंसान को मिलता है, इंसान जो भी हासिल करता है अल्लाह के फ़ज़ल से और उसकी रहमत से हासिल करता है। दरअसल हमारा ये अकीदा जहाँ बुनियादी तौर पर ख़राब है, हम ये समझते हैं कि जो भलाई हमने हासिल की हमने अपनी कोशिश से हासिल की, और जो बुराई हम तक पहुंची हमने पूरी कोशिश की लेकिन फ़लाँ वजूहात की वजह से हम तक पहुंचाई। इंसान का ये अकीदा दुरुस्त होना चाहिए कि जो अच्छाई मुझे मिली है मेरे रब के फ़ज़ल से मिली है, और अगर सारी दुनिया इकट्ठी हो जाए और किसी शख्स को किसी भलाई से महरूम करना चाहे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है अगर अल्लाह देना चाहे तो पूरी दुनिया उसे महरूम नहीं कर सकती, और अगर सारी दुनिया मिल जाए इकट्ठी हो जाए किसी को कोई एक अच्छाई या भलाई देना चाहे लेकिन रब ज़ुल जलाल ना चाहे तो ऐसे इंसान को सारी दुनिया मिल के भी वो अच्छाई नहीं दे सकती। इंसान को ये अच्छाई और बुराई इसको ये अल्लाह के ऊपर अकीदा रखना चाहिए कि अल्लाह ही बचा सकता है और अल्लाह ही अता कर सकता है। बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। अम्मी, किस चीज़ की मुबारकबाद? भाई बहू की तरक्की की। खैर मुबारक। मिठाई तो खिला दो, इतनी खुशी की बात है। एमन से कहे ना, वो खिलाएगी। तरक्की उसे मिली है, मुझे नहीं। जी अम्मी, मैं वापसी पे लेती हूँ। मैं तो मजाक कर रही थी। लगता है ड्राइवर आ गया। उमर चले? नहीं तुम जाओ, मैं बाइक पर आ जाऊँ। बाइक पे क्यों? हम दोनों गाड़ी में चलेंगे। नहीं, मैं बाइक पर ही ठीक हूँ। क्यों, कुछ हुआ है क्या? मुझसे कोई गलती हुई है क्या? नहीं मेरी गलती है, बल्कि मेरी किस्मत खराब है। तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो उमर? अगर आज मैं बाइक पर ना गया और तुम्हारे साथ गाड़ी पर गया तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, हंसेंगे मुझ पर। तुम्हारी वजह से मैं शर्मिंदा हुआ हूँ और अब मैं मजीद जिल्लत नहीं उठाना चाहता। उमर, इसमें मेरी क्या गलती है? तुम मुझसे क्यों ऐसा सलूक कर रहे हो? हम दोनों मियाँ बीवी हैं और जो मेरा है वो तुम्हारा भी तो है। प्रमोशन तुम्हें मिला है, तरक्की तुम्हारी हुई है, गाड़ी भी तुम्हारी है। अच्छा तो ठीक है, मैं गाड़ी में नहीं जाऊंगी, रोज की तरह तुम्हारे साथ बाइक पे ही जाऊंगी। नहीं प्लीज। मेरे लिए गाड़ी की कोई अहमियत नहीं है, तुम्हारी अहमियत है। और मेरे लिए मेरी इज्जत ज्यादा अहम है। वैसे भी मैं लेट हो रहा हूँ। अम्मी अल्लाह हाफिज। कोई बात नहीं बेटी, वक्ती गुस्सा है, सब ठीक हो जाएगा। एमन की तरक्की का उसकी अज़वाजी ज़िंदगी पर गहरा असर पड़ना शुरू हो चुका था। उमर उसी कामयाबी को अपनी नाकामी तसव्वुर करने लगा था, लेकिन एमन के इम्तिहान की तो अभी बस शुरुआत थी, क्योंकि जब प्रमोट होने के पहले ही दिन उसे एक और धचका लगा। तो क्या हुआ, आइए देखते हैं। May I come in, sir? जी एमन, आओ बैठो।
हमारी कंपनी एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर रही है और मैं चाहता हूँ कि उस प्रोजेक्ट को आप संभालो। श्योर सर। ये रही लिस्ट जो टीम आपके साथ काम करेगी। सर इसमें तो उमर का नाम भी है। तो क्या हुआ? सर मैं उमर को सुपरवाइज कैसे कर सकती हूँ? आपको तो मालूम है कि क्या इसमें से उमर का नाम नहीं निकल सकता? देखो अमन, आप परेशान मत हो। उमर बहुत प्रोफेशनल है, बहुत जल्द समझ जाएगा। और आपको तो उमर की वजह से कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए और आपको खुश होना चाहिए कि आप अपने शोहर के साथ इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं और इसी तरह आपको एक साथ वक्त गुजारने का मौका मिलेगा। जी सर, जैसे आपको बेहतर लगे। गुड। बॉस की तरफ से उमर को एमन की टीम में काम करने के ऑर्डर ने उसकी मुश्किलात में मज़ीद इजाफा कर दिया था, क्योंकि उस फैसले का उसकी ज़िंदगी पर मज़ीद बुरा असर पड़ने वाला था। कैसे जाएगा काम? ठीक ठाक। हमें इस प्रोजेक्ट पे बहुत मेहनत करनी है क्योंकि ये हमारी टीम का पहला प्रोजेक्ट है और बॉस को उम्मीदें भी हमसे बहुत है। आप फिक्र ना करें, हम डबल मेहनत करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। इसके अलावा सॉरी मैं लेट हो गया मैडम। कोई बात नहीं, वैसे मीटिंग तो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन टीम के बाकी मेंबर्स आपको बता देंगे कि हमने क्या करना है। जी मैडम। आप लोग बैठे और इस नए प्रोजेक्ट के हवाले से कुछ आइडिया सोचें। मैं भी आती हूँ। कहाँ रह गया था यार, इतनी लेट क्यों हुआ? कुछ नहीं यार, ट्रैफिक में फंस गया था। तुझे तो मालूम है क्या हाल है हमारी सड़कों का। वैसे मीटिंग में क्या डिस्कस हुआ? कुछ नहीं यार, वही पुरानी बातें थी। नया प्रोजेक्ट, डबल मेहनत करनी है, वही मामूल का काम है। मेरा बाएं हाथ का खेल है। वैसे उमर, आजकल मैडम कुछ ज़्यादा ही काम करवा रही हैं। हाँ भाई, बॉस है ना, काम तो करवाएगी। अच्छा वैसे एक बात तो बता, घर पे बॉस कौन है, तू या भाभी? शट अप। आइंदा मुंह से ऐसी बात मत निकालना। घर घर है और ऑफिस ऑफिस है। इसके बाद ऐसा मजाक कभी मत करना, समझे? सॉरी यार, तो गुस्सा ही कर गए, आइंदा ऐसा मजाक नहीं करेंगे। मगर हमारे यहाँ पे, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि औरत का काम करना ये अभी ब्रॉडली एक्सेप्टेड नहीं है, कहीं कहीं एक्सेप्टेड है मगर हर जगह नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में लोग मौके तलाश करते हैं। ऐसे लोग जो ऑर्गेनाइजेशन में हस्बैंड को वाइफ की वजह से, वाइफ को हस्बैंड की वजह से टॉन्ट कर रहे हैं, हमें देखने की ज़रूरत है कि उनके अपने रिलेशनशिप्स भी अपने घरों में कोई इतने अच्छे नहीं होंगे और ना ही उनके घरों की जो फीमेल्स हैं वो उतनी ज़्यादा प्रोटेक्टेड और उतनी ज़्यादा जो है वो उनमें प्रोग्रेसिव जो अप्रोच है वो उसको इनकरेज नहीं किया जाता होगा। तो इस तरह के मामलों में हस्बैंड को ख़ास तौर पे इस चीज़ के ऊपर जो है वो यकीन रखना चाहिए कि जब वो अंदर से इस चीज़ को कबूल करेगा कि येस, मेरी वाइफ की तरक्की, उसकी प्रोग्रेस जो है वो मेरी प्रोग्रेस है। बिकॉज़ आप काउंटर पार्टनर हैं, आप 50% शेयर कर रहे हैं अपनी लाइफ का, अपनी हर चीज़ का आप शेयर होल्डर्स हैं दोनों। सो अगर आपका एक पार्टनर जो है वो तरक्की कर रहा है तो दूसरे की ऑटोमेटिकली हो रही है। ये तो नहीं है कि अगर पैसे आ रहे हैं तो वो सिर्फ वाइफ अपनी पॉकेट में रख रही है, घर में लग रहे हैं, फैमिली की बेटरमेंट के लिए यूज़ हो रहे हैं। हस्बैंड अगर इसको बेहतर तौर पे टैकल करे, उन लोगों को सिर्फ एक जवाब दे दे कि येस, वो मेरी बॉस है और वो डिज़र्व करती थी, उसके पास स्किल्स थे, इस बुनियाद के ऊपर वो मेरी बॉस है और मेरा काम बनता है कि काम और पर्सनल लाइफ को मैं डिफरेंट रखूं। एमन की प्रमोशन और बॉस बनने के बाद उमर का रवैया एमन के साथ दिन ब दिन बदलता जा रहा था। क्या उमर अपनी ही बीवी से प्रोफेशनल जेलसी का शिकार हो गया? क्या होगा इन बदलते रवैयों का अंजाम? क्या प्रोफेशनल जिंदगी का निजी लाइफ पर भी पड़ेगा असर? हकीकत से पर्दा उठाएंगे आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। नाज़रीन, प्रोफेशनल ज़िंदगी की वजह से उमर और एमन की निजी ज़िंदगी में दरारें पड़ना शुरू हो चुकी थी। एमन के बॉस बनने के बाद से उमर एमन से खिंचा खिंचा रहने लगा और दफ्तर का गुस्सा घर जाकर निकालने लगा। वो उसे छोटी छोटी बातों पर बातें सुनाने लगा, लेकिन
एमन एक समझदार लड़की थी। उसे मालूम था कि उमर के इस बदलते रवैये की वजह क्या है, इसीलिए उसने अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए अपनी दोस्त से मशवरा लिया। कहाँ थी यार, कब से फोन कर रही थी? यार मैं घर के कामों में बिजी थी, फोन साइलेंट पर था, पता ही नहीं लगा, जैसे ही देखा फौरन कॉल कर ली। शुक्र है तू घर के कामों में बिजी थी, मैं तो दो जगह फंसी हुई हूँ। क्या हुआ एमन, सब ठीक तो है ना? नहीं यार, कुछ भी ठीक नहीं है। क्या हुआ मेरी जान? यार मैं बहुत ही गिल्टी फील कर रही हूँ। काश कि मुझे प्रमोशन मिला ही ना होता। क्या हो गया है यार, तू उस प्रमोशन की काबिल थी, इसलिए तुझे प्रमोशन मिली है। लेकिन शायद उमर को ऐसा नहीं लगता, वो मुझसे इनसिक्योर फील करता है, हालांकि मैंने उसे कभी कुछ नहीं कहा। इसका रवैया भी बहुत बदल गया है। पहले उसके लहजे में तल्खी आई और अब वो मुझसे बात तक नहीं करता। अच्छा छोड़ यार, तू दुखी ना हो, तू इसे खुश रखने की पूरी कोशिश कर। ये बता, इसकी सालगिरह कब है? अगले हफ्ते। फिर उसकी सालगिरह पर उसको कोई अच्छा सा सरप्राइज दे और उसे यकीन दिला के तू उसकी बॉस बनने के बाद भी वही एमन है, बदली नहीं है। हाँ यार, वैसे ये आइडिया अच्छा है। देखना सब ठीक हो जाएगा पहले की तरह। थैंक्स यार। इस सूरत हाल में एक्चुअली आदमी जब इस तरह की प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाते हैं तो उनकी मेल ईगो जो होती है वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो रही होती है। और इस सूरत हाल में मैं ये समझती हूँ कि घर के बड़ों का रोल बहुत ज़्यादा आता है कि वो बच्चों को एजुकेट करें, यानी आदमियों को भी और औरतों को भी एजुकेट करें कि उन्होंने अपने पार्टनर की इस तरक्की को किस तरह से जो है वो एक्सेप्ट भी करना है और इसको बैलेंस तरीके से मैनेज भी करना है। एट द सेम टाइम जब लोग जो है अपने प्रोफेशनल करियर में और अपने घर पर्सनल लाइफ में, यानी घर की जो उनकी लाइफ है उसमें फ़र्क नहीं कर पाते, यानी जैसे अगर औरत की तरक्की हो गई है तो वो ऑफिस में तरक्की हुई है, घर में वो बिल्कुल आपकी उसी तरह से आपकी वाइफ है, उसका वही रोल है जो कि पहले था। पहले भी 50% शेयर होल्डर्स थे अपने रिलेशनशिप में, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, अभी भी हैं। ऑफिस को ऑफिस तक और घर को घर तक अगर रखा जाए तो ज़्यादा चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। मगर अनफॉर्चुनेटली फिर से ये कहूँगी कि हमारे यहाँ पे पर्सनल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग्स नहीं होती, लोगों को ये चीज़ें सिखाई नहीं जाती कि उन्होंने इस तरह के मामलात किस तरह से हैंडल करते हैं। इस वजह से उनकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही ख़राब हो जाती है। अपनी दोस्त से बात करने के बाद एमन के दिल का बोझ हल्का तो हुआ, लेकिन एमन और उमर के दरमियान इस टेंशन का बराह रास्त उनकी काम पर असर पड़ रहा था। और जब उनकी टीम ने नए प्रोजेक्ट पर अपना प्रपोजल बॉस को दिखाया तो उन्होंने उसे देखते ही रिजेक्ट कर दिया। ये क्या है? क्या ये दिखाऊं मैं क्लाइंट को? वही पुराने किस्से पिटे आईडी उठा कर ले आए आप लोग। क्या हो गया आप लोगों को? मुझे आप लोगों से ये उम्मीद न थी। बहुत मायूस किया आप लोगों ने। सॉरी सर। और उमर? जी सर। तुम्हें क्या हो गया? तुम तो मेरी टीम के स्टार थे, मुझे तुमसे ये उम्मीद न थी। और मैं आजकल देख रहा हूं कि तुम्हारा बिल्कुल ध्यान नहीं काम की तरफ। कुछ नहीं सर। तो फिर? सर प्लीज आप फिक्र ना करें, हम कल ही न्यू प्रपोजल आपको जमा करवा देंगे और इस बार आपको मायूस नहीं करेंगे। हेमंत, इस दफा आइडिया बहुत अच्छा होना चाहिए। जी सर। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं कल। टीम में जानती हूँ कि आप अपने अपने काम में बहुत अच्छे हैं, लेकिन बॉस हमसे मायूस हो गए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आज पूरी रात हम लोग मेहनत करें ताकि कल बॉस को रिपोर्ट दे सकें। ओके मैडम। उस दिन एमन ने उमर को उसके साथ ऑफिस में काम करने की ऑफर की, लेकिन उमर की ईगो ने उसे एमन की मदद लेने की इजाज़त ना दी। वो देर रात तक
दफ्तर में काम करता रहा और एमन घर में जाकर उसका इंतज़ार करती रही ताकि जब वो घर आए तो उसे मालूम हो कि वो बतौर बीवी अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रही है। अस्सलामुअलैकुम, आ गए आप? मैं आप ही का इंतज़ार कर रही थी। आप फ्रेश हो लें, मैं जब तक खाना लगाती हूँ। मैं थका हूँ, सोने जा रहा हूँ। लेकिन खाली पेट सोना अच्छी बात तो नहीं है। बोला ना, प्लीज़ मुझे सोने दो। मूड ख़राब है, मुझे पता ही है मूड कैसे ठीक करना है। मैं ये नहीं ले सकता। क्यों? ऑफिस में लोग कहेंगे कि बीवी ने खरीद कर दी और मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं इसे खरीद सकूं। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? और हाँ, सुबह जल्दी ऑफिस जाना है वरना बॉस डांटेंगे। लेकिन और हाँ, आपको प्रेजेंटेशन मेल कर दी, चेक कर लीजिएगा मैडम। उमर, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि तुम्हें हो क्या गया है। क्या मैंने कभी तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की है? मैं सिर्फ काम और घर दोनों को संभालने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन पता नहीं तुम्हारे दिमाग में क्या फतूर भर गया है। ऐमन, आराम से बात करो। ये घर है, दफ्तर नहीं। और यहाँ तुम मेरी बॉस नहीं हो, मैं तुम्हारा शौहर हूँ। और अच्छी शक्ल होने की वजह से तुम्हें प्रमोशन क्या मिल गया? तुम तो सर पे ही चढ़े जा रही हो। ये तुम क्या कह रहे हो? ये मैं नहीं, पूरा ऑफिस बोल रहा है। और वो लोग क्या क्या बोल रहे हैं मैं तुम्हें बोल भी नहीं सकता कि बॉस ने तुम्हें कैसे प्रमोशन दी है। उमर, उमर बात तो सुनो। उमर जिद, गुस्से और अना में अपनी ही बीवी के किरदार पर उंगलियां उठाने लगा। एमन को अपना घर बिखरता हुआ नजर आने लगा। जिंदगी की इस मुश्किल घड़ी में एमन क्या करेगी? हकीकत से पर्दा उठाएंगे आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। नाज़रीन, प्रोफेशनल जेलसी का हो रहा था दर्दनाक अंजाम। शोहर ही लगा चुका था अपनी बीवी पर प्रमोशन लेने के लिए बेहुदा और घटिया इल्ज़ाम। एमन को समझ नहीं आ रही थी कि वो इस सिचुएशन से कैसे निकले, अपनी शादी को बचाए या अपने करियर को। वेरी गुड एमन, ये बहुत अच्छा है। क्लाइंट को फॉरवर्ड कर दो। एमन। जी सर। क्या हुआ ना? कुछ नहीं सर। देखो एमन, मुझे भी पता है, पूरे ऑफिस को भी पता है कि तुम्हारे और उमर के दरमियान क्या चल रहा है। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? आप कहो तो मैं उमर से बात करूँ? नहीं नहीं सर, प्लीज़ आप उससे बात ना कीजिएगा। मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि उसे हो क्या गया है। What's wrong? सर मैं खुद नहीं जानती। मैंने आज से पहले उसे कभी ऐसे नहीं देखा। सर ऐसा लग रहा है कि सब कुछ छूट गया। मेरी शादी, मेरा करियर, मेरी जिंदगी सब बिखर सी गई है। देखो ना, आप रिलैक्स करो, खुद को थोड़ा टाइम दो। उमर बहुत अच्छा इंसान है, मेरा ख्याल है कि वो समझ जाए। जी सर। प्लीज आप रो मत। ऐसा बहुत सारे टाइम पे होता है कि फीमेल्स को ख़ास तौर पे जब इस तरह के डिसीजंस लेना पड़ते हैं कि वो चाहे तो अपने घर में से घर को चूज़ करें या अपनी जॉब को चूज़ करें। ऑफ कोर्स ये बहुत डिफ़िकल्ट डिसीजन होता है, बिकॉज़ एक औरत ने भी उतनी ही मेहनत की होती है अपने करियर को बनाने के लिए। मैं तो समझती हूँ कि आदमी से ज़्यादा मेहनत की होती है अपने करियर को बनाने के लिए, तो उसके लिए बहुत बड़ा एक डिसीजन है। मगर क्योंकि फैमिली हमेशा प्रायोरिटी होती है,
तो मेरे ख्याल में अगर फॉर सर्टन टाइम ऑफ पीरियड आप अगर कन्विंस नहीं कर पा रहे हो अपने हस्बैंड को, अपने काउंटर पार्टनर को इस चीज़ के लिए कि जॉब मैनेज की जा सकती है, जॉब की चीज़ों को जॉब पे रखा जाता है, यहाँ ये हमारी पर्सनल लाइफ को इफ़ेक्ट नहीं करेगी, तो मेरे ख्याल में फिर फैमिली जो है वो टेक ओवर करती है। यानी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और फैमिली का रोल जो है वो आपको चूज़ करना पड़ जाता है। और उसको करने में कोई ऐसी बुराई नहीं है जब ज़िंदगी में ऐसे कुछ हालात आ जाएं जब आपको फैमिली में से और अपने काम में से किसी एक को चूज़ करना हो। पहले तो ट्राई ये होना चाहिए कि आप कन्विंस कर जाएं अपनी फैमिली को, अपने हस्बैंड को कि आपको काम करना है। अगर ऐसा ना हो पाए तो फिर फैमिली को चूज़ करना बुरा नहीं है, क्योंकि कुछ अरसे के बाद जब चीज़ें थोड़ी सी बैठ जाती हैं, जब वो हाइप क्रिएट हुई प्रॉब्लम की जो है वो नीचे बैठते हैं, तो ऑटोमेटिकली घर वालों को समझ आना शुरू हो जाता है। बॉस की तरफ से दिलासा देने और समझाने पर एमन ने उमर से एक बार फिर बात करने का फैसला किया ताकि वो इसे समझा सके और इन दोनों के दरमियान बढ़ते फासलों को मिटा सके। लेकिन उमर की आंखों पर जेलसी की पट्टी बन चुकी थी और उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। उमर, जब से मेरी प्रमोशन हुई है हम दोनों ने एक दूसरे से ठीक से बात तक नहीं की। हाँ बोलो। देखो उमर, प्रोफेशनल लाइफ की वजह से हमारी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब होकर रह गई है। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम मुझे ऐसे ट्रीट क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हें गलत ट्रीट कर रहा हूँ और तुम जो मेरे साथ कर रही हो, कभी सोचा है मेरे बारे में? ऑफिस में लोग मुझे क्या क्या कहते हैं, कितनी बातें सुनना पड़ती हैं मुझे। क्या अब तुम उन लोगों की वजह से अपना और मेरा घर बर्बाद करोगे? हाँ करूंगा, तंग आ गया हूं मैं तुमसे। अच्छा तो फिर तुम ही बताओ क्या करूं मैं? प्यार करती हो ना मुझसे, बहुत ख्याल है ना मेरा, तो छोड़ दो ये ऑफिस और बीवी बनकर रहो मेरी, ताकि मुझे तुम्हें मैडम मैडम ना कहना पड़े। ठीक है, छोड़ देती हूँ ऑफिस। अब खुश? नाज़िन, उस दिन गुस्से में उमर की जुबान पर उसके दिल की बात आ ही गई। एमन उमर से सच्चा प्यार करती थी, इसीलिए उसने उसकी खातिर अपना करियर कुर्बान करने का फैसला किया और अगले ही दिन ऑफिस जाकर इस्तीफ़ा दे आई और उमर की बात मानते हुए उसने उसकी बीवी बनकर रहना कबूल कर लिया। लेकिन क्या एमन के इस्तीफ़े के बाद उमर की ऑफिस लाइफ पर अच्छा असर पड़ा? उसका जवाब था नहीं, क्योंकि एमन के जाने के बाद उमर पर काम का प्रेशर और भी बढ़ गया था। उमर, रात के 11 बज गए हैं, खाना तो खा लो। नहीं अभी नहीं, अभी बहुत काम है, सुबह एक प्रेजेंटेशन देनी है। हेलो। हाँ यार जाग रहा हूँ, पर प्रेजेंटेशन अभी मुकम्मल नहीं हुई। हाँ यार उसी में फंसा हुआ हूँ, देखो कल क्या बनता है। ओके यार तुम जाके सो जाओ, मुझे काम करना है। अच्छा ठीक है, अगर कोई हेल्प चाहिए हुई तो ज़रूर बताना। नहीं नहीं ज़रूरत नहीं है। ओके। तो मेरे ख्याल में टाइम इस तरह का है कि जिसमें फैमिली में हस्बैंड और वाइफ दोनों को ही काम करने की ज़रूरत है। और अगर टाइम के अलावा भी देखा जाए तो इल्म हासिल करना और फिर अपने स्किल्स को यूज़ करना मेरे ख्याल में इक्वली इम्पॉर्टेंट है मेल और फीमेल दोनों के लिए। तो अगर हस्बैंड जॉब कर रहा है और बीवी भी जॉब कर रही है और दोनों ही एक दूसरे के साथ वेल एडजस्टेड हैं, तो ऑफ कोर्स घर के माली हालात भी बहुत ज़्यादा बेहतर होंगे। और प्रोफेशनली जब आप एक्सेल करते हो तो ऑटोमेटिकली आपका वेल बीइंग जो है, यानी आपकी साइकोलॉजिकल सेल्फ जो होता है, आपका अपने बारे में ख्याल जो होता है, वो एक अचीवमेंट वाला जो है वो होना शुरू हो जाता है। और आपको अच्छा फील होता है अपने बारे में कि आप कुछ अचीव कर रहे हैं, ना सिर्फ आप घर को बैलेंस कर रहे हैं बल्कि बाहर भी। इवन मैंने देखा है वो कपल्स जो कि काम भी करते हैं और घर भी उनकी एक अपनी लाइफ है, वो ज़्यादा बेहतर तौर पे चीज़ों को मैनेज कर पाते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी ड्यूटीज़ मैनेज की हुई होती हैं, डिवाइड की हुई होती हैं, और फिर वर्क और पर्सनल लाइफ जो है काफ़ी बेहतर तौर पे
मैनेज हो जाती है। और बच्चों के साथ भी थोड़ा सा उनका बजाय इसके कि वो लोग क्वांटिटी ऑफ टाइम के ऊपर फोकस करें, क्वालिटी ऑफ टाइम के ऊपर फोकस किया जाता है। मैं समझती हूँ कि काम करने वाले स्पाउसेस जो हैं, अगर वो बेहतर तौर पे मैनेज कर रहे हैं तो उनकी फैमिली लाइफ और फाइनेंशियल उनके सर्कमस्टांसेस जो हैं ज़्यादा बेहतर होते हैं। उस रात काम करते करते उमर की आंख लग गई और वो काम मुकम्मल किए बगैर ही सो गया। और जब उसकी आंख खुली तो ऑफिस से भी लेट हो चुका था। वो उजरत में ऑफिस पहुंचा तो उसे बताया गया कि उसे बॉस ने कमरे में बुला रखा है। उमर का कलेजा मुंह को आ गया। उसे लगा कि बॉस उसे जॉब से फायर कर देंगे, लेकिन जब वो उनके कमरे में गया तो आगे मंजर कुछ और ही था। सर मैं कम इन? जी उमर, आ जाओ। थैंक यू। सॉरी सर, मैं लेट हो गया। कोई बात नहीं उमर, आपने इतनी अच्छी प्रपोजल बनाई है, रात देर तक जागे हो गए, इसलिए लेट हो गए। और मैं बहुत खुश हूँ, बल्कि क्लाइंट भी बहुत खुश है। अगेन वेल डन। थैंक यू सर, पर मैं ये डिजर्व नहीं करता। क्यों? एक्चुअली ये सारा काम अहमद ने मुकम्मल किया। मैं तो रात काम करते हुए सो गया और जब सुबह ऑफिस आया तो मुझे लगा आप मुझे फायर कर देंगे। सर मैंने सिर्फ बेवकूफ़ियाँ की, अपने ईगो की वजह से अपने और अहमद के रिश्ते को खराब किया। सर मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। क्या? अब चाहे मुझे फायर करें, लेकिन अहमद को वापस बुला लें। देखो मोरा, अहमद ने हमेशा तुम्हें सपोर्ट किया और ये प्रपोजल उसका मुंह बहुत सबूत है। तुम जाओ और उससे जाके माफ़ी मांगो, बल्कि उसे अपने साथ लेकर आओ ताकि वो ज्वाइन कर सके और तुम दोनों ऑफिस इकट्ठे आओ। यही मेरी ख्वाहिश है। ज़रूर सर, थैंक यू वेरी मच। मैं उसे अभी लेकर आता हूँ। शाबाश। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कभी किसी का निकाह करवाते, कुरान मजीद की आया मुबारका सूरा अन-निसा से ये आया मुबारका पढ़ी जाती थी, वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम। अल्लाह से डरो जिसके नाम का तुम लोगों को वास्ता देते हो। रिश्तेदारी के मामले में अल्लाह से डरते रहो। रिश्तेदारी को कता करना, यक़तऊन मा अमर अल्लाहु बिही अन यूसल, रिश्तेदारी को जोड़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया है। जो शख्स रिश्तेदारी को काटता है, अल्लाह ताला उसकी उम्र में, उसके रिज़्क़ में, उसके जान और माल में बरकत उठा देता है। ऐसे इंसान की खुशियों से बरकत उठ जाती है, ऐसे इंसान की रोज़ी से बरकत उठ जाती है। हमेशा इंसान को रिश्ता बचाने के लिए, अपने प्यारों को बचाने के लिए जो भी कुर्बान करना पड़े। ज़िद और अना तो बहुत छोटी चीज़ है। ये मैं क्या है इंसान की, ये मैं तो अल्लाह माफ़ करे इतनी जल्दी ख़त्म हो जाए अगर अल्लाह की तरफ से गिरफ्त आ जाए, इंसान इसका अंदाज़ा ही नहीं कर सकता। जो भी कुर्बान करना पड़े कुर्बान कर दे, लेकिन अपना रिश्ता बचा ले, अपने प्यारों को बचा ले। इसी से इंसान की ज़िंदगी का हुस्न है, इसी में दुनिया और आखिरत की भलाई है। उमर को समझ आ गया था कि उसकी अना की वजह से उसका कितना नुकसान हुआ था। उस दिन उसने वापस घर जाकर एमन से माफ़ी मांगी और उसे वापस ऑफिस ज्वाइन करने पर कायल भी किया, क्योंकि उसने सीख लिया था कि उन दोनों का रिश्ता पहले मियाँ बीवी का है, फिर बॉस और सब ऑर्डिनेट का। और कैसे इनसिक्योर होकर उसने अपनी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब कर लिया था। उसने जान लिया था कि एक कामयाब मर्द के पीछे कामयाब औरत होती है। मुझे और टीम हकीकत को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने गिवान।